बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग में खुश आमदीद। कहते हैं जी कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। और ये जो है ये हम जब से हमने होश संभाली है, ये जितने भी बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, ये सबके बुक्स में भी आता है और बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि बेटा सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये बात सच है, लेकिन सच्ची बात ये भी है कि हम लोग जो हैं बुनियादी तौर पर ज़रा जो हैं वो जल्दबाज होते हैं और हम लोग सब्र हम लोगों में कम होता है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ और दूसरे लोगों की भी जो मैंने एनालिसिस किया कि हम लोग ज़रा सब्र हमें कम वाक़या होता है, क्योंकि सब्र में थोड़ा ज़रा तकलीफ होती है, थोड़ा वेट करना पड़ता है जो हमारे पास नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हमारे किसी दोस्त ने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना हो तो उसकी कोशिश होती है कि उसको अपॉइंटमेंट जो है वो फौरी तौर पर मिल जाए, यानी उसको 15-20 दिन के अंदर अंदर की अपॉइंटमेंट मिल जाए। अगर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो कोशिश ये होती है कि बस वीज़ा जो है वो मिल जाए, और कोशिश ये होती है कि वीज़ा भी वो मिले जो जल्द से जल्द हो और उसमें कंपनी ही हमें टिकट दे दे, कंपनी ही हमें रिहाइश दे दे और कंपनी ही हमें सारा फूड वगैरह भी दे दे। और जो भी हम वीज़ा अप्लाई करें वो कोई रिजेक्ट ना हो, और अगर खुदा ना करे रिजेक्ट हो तो इधर रिजेक्ट हो और अगले दिन हमारे पास अपॉइंटमेंट हो किसी और मुल्क की, तो बुनियादी तौर पर हम जल्दबाज हैं। ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ और मेरा एनालिसिस है दूसरे ज़्यादातर लोगों के बारे में। अच्छा, लेकिन ये जो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा है, इसका जो है वो अमली जो एक नमूना होता है वो हम जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखते रहते हैं। अभी हमने 2 दिन पहले भी इसका एक अमली नमूना देखा। हमारे क्लाइंट है बड़े प्यारे, सियालकोट से उनका ताल्लुक है। वो तकरीबन कोई 8 महीने पहले मेरे पास आए और उन्होंने अमेरिका के वीज़े के लिए कहा कि सजाद भाई मैं अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, और सिंगल जो हैं वो हैं, मतलब मैरिड नहीं थे, सिंगल थे, और नॉर्मल सा उनका बिजनेस था और फ्रेश पासपोर्ट था। तो उन्होंने कहा सजाद भाई मैंने अमेरिका का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, आप मेरी फ़ाइल चेक करें और मुझे बताएं। मैंने उनकी फ़ाइल वगैरह देखी तो मैंने उनको बताया कि इसमें चांसेस जो हैं वो 50-50 के करीब हैं, क्योंकि आपकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं है। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा मैंने उनको बताया कि जी अपॉइंटमेंट जो है वो 7-8 महीने बाद की है, तो आप इतना वेट कर लेंगे? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल वेट कर लूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको जैसे बेहतर लगता है आप हमारा काम करें, और जब टाइम आएगा मुझे इंटरव्यू की तैयारी करवाइएगा तो मैं जो है वो इंटरव्यू दे दूंगा, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो वीज़ा लग जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी बात सुन के कि यार इतना हमारे यहाँ लोगों में जो है वो अभी सब्र और पेशेंस मौजूद है। मैंने कहा जी ठीक है कोई मसला नहीं। हमने उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जो बनती थी, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद हमने उनको अपॉइंटमेंट ले ली। अपॉइंटमेंट 8 महीने बाद की मिली, यानी ये जो अभी आज से 2 दिन पहले की अपॉइंटमेंट थी उनकी। आप बिलीव करें कि फ्रेश पासपोर्ट पर सिंगल बंदे को सिर्फ 3 से 4 सवाल उन्होंने पूछे और वीज़ा दे दिया, जो मुझे सुन के बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर भी उनकी जो प्रोफाइल थी उसको देख के मेरा ख्याल ये था कि 50-50 चांस है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो हम रेशो देख के वीज़ा अप्लाई करते हैं, ये जो हम देखते हैं फ़लाँ मुल्क की रेशो बहुत अच्छी है, फ़लाँ की नहीं है, फ़लाँ की ऐसे है, इसको मैं अपनी हद तक मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। आपके अपने डॉक्यूमेंट्स और आपकी अपनी लक जो है ये बहुत काउंट करती है। सफ़र के लिए आपके नसीब के अंदर उस सफ़र का लिखा हुआ होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये बीइंग ए मुस्लिम मैं समझता हूँ कि सफ़र जो होता है, कहते हैं सफ़र वसीला है ज़फ़र, क्योंकि सफ़र आप जब भी करते हैं अच्छी नीयत के साथ तो अल्लाह ताला ने उसमें एक जो है वो बरकत रखी हुई है। तो 3 से 4 सवाल उनसे पूछे गए। मैं कल वो मेरे पास आए हुए थे, मैंने पूछा कि भाईजान बताएं क्या कैसे ये हुआ, मतलब मेरी नज़र में एक मौजज़ा है कि जी अमेरिका का 5 साल का मल्टीपल वीज़ा, फ्रेश पासपोर्ट भी आपको मिल गया और उम्र भी आपकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उसने कहा सर भाई मुझे, मैं जब वहाँ गया हूँ तो बहुत सारे लोग रूटीन में गए होते, बहुत लोगों ने टाइयाँ और बड़ा ज़बरदस्त गेटअप था, तो मैं नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट में गया। तो मुझे जिन्होंने इंटरव्यू किया उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया कि जी आप जो है वाई यूएसए। इंग्लिश उनकी अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, ग्रेजुएशन की हुई थी, इंग्लिश उनकी उन्होंने इंटरव्यू इंग्लिश में दिया। तो उन्होंने पूछा कि जी अमेरिका क्यों अमेरिका जाना चाहते हैं? तो उसने ये कहा कि जी बात यह है कि जो यूएसए है, जो उसके जो सिटीज़ हैं न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ये जो है मेरे कुछ दोस्त जो हैं जो सियालकोट के हैं वो वहाँ से होके आए हैं, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत खूबसूरत है, तो आपको देखना चाहिए। तो मैं इसलिए यहाँ पे टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाना चाहता हूँ। यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलो, हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जब वो पूछते हैं कि जी वाई यूएसए या यूएसए क्यों जाना चाहते, तो हम सिंपल एक लफ्ज़ कहते हैं टूरिज्म और बस बात खत्म। हम आगे एक्सप्लेन ही नहीं करते कि जनाब यूएसए जाना क्यों है, कहाँ जाना है, हम बस एक लफ्ज़ कहते हैं। 90% लोग टूरिज्म का के खामोश हो जाते हैं और उसके बाद वो अगले स्टेप पे चले जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अच्छा, उन्होंने जब इसको एक्सप्लेन किया कि मैं इसलिए यूएसए जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा अब ये बताएं आप काम क्या करते हैं?
तो उन्होंने बताया कि जी मेरा थोड़ा छोटा सा जो है वो एक्सपोर्ट का जो एक नॉर्मल सा मेरा एक बिजनेस है जी। ये लफ्ज़ उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा जी मेरा नॉर्मल सा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा बड़ी मेरी एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरा एक नॉर्मल सा बेहतर बिजनेस है मेरा। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं आपके पास एम्प्लॉय कितने हैं, कितने मुलाजिम हैं? तो उनको अपने मुलाजिम मैंने बताया हुआ था कि ये क्वेश्चन नॉर्मली बिजनेसमैनों से होता है। तो उन्होंने बताया जी कि मेरे पास कोई 20 से 25 लोग जो हैं वो काम करते हैं, जो हमारा स्टिचिंग यूनिट एंड सो एंड सो। उसके बाद उन्होंने आखिरी सवाल किया कि अच्छा ये बताएं कि आप जो है वो वापस कब आएंगे और जाएंगे कब? तो उन्होंने कहा जी मेरा फ्लेक्सिबल प्लान है, क्योंकि मैंने 8 महीने पहले से जो है वो अपॉइंटमेंट ली हुई है। आप जब मुझे वीज़ा दे देंगे मैं 1 वीक के लिए जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, बिकॉज कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा मैं वहाँ डेट ठहर नहीं सकता। कहते हैं ये आखिरी बात थी, जिसके बाद उसने मुझे कहा कि ओके बहुत शुक्रिया, आप मुझे अपना पासपोर्ट दे दें। अब अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये कोई सवाल नहीं है, ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ जो मुझे नजर वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है कि आपने कितने कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को एक्सप्लेन किया है, कितने कॉन्फिडेंटली अपनी बातों का जो है वो जवाब दिया। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो इंटरव्यू वाले दिन बहुत परेशान हो जाते हैं वहाँ पे। मैं पुरानी एग्जांपल भी देता हूँ। एक साहब से पूछा कि जनाब आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको पता ही नहीं था मेरे मुलाजिम कितने हैं। उन्होंने पूछा जनाब जनरल नॉलेज पूछा आपकी हाइट कितनी है, तो वो समझे कि मुझे कह रहे हैं कि जहाँ वहाँ जाके खड़े हो जाओ अपनी हाइट चेक करवाओ। तो जाके वहाँ पे एक जगह बनी हुई थी, वहाँ जाके खड़े हो गए। तो हमारे यहाँ लोग कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, अगर आपने यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है बिल्कुल करें, लेकिन अल्लाह ताला पे भरोसा रख के और पूरी ईमानदारी के साथ सही डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अप्लाई करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कोई भी एज है, आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने मुकद्दरों में सफ़र लिखा हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। हम इस सिलसिले में पूरी कोशिश करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो आप लोगों को कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इस सिलसिले में हमारे ऑफिस से आपको कंसल्टेंसी चाहिए हो तो हम हाजिर हैं, ऑफिस भी तशरीफ़ ला सकते हैं। ऑफिस के नंबर पे कॉल करके मुझसे टाइम तय करके एनी टाइम वेलकम आप आ सकते हैं। आपका अपना ऑफिस है, मिलने की कोई फीस नहीं है, ये आपका ही ऑफिस है, जब मर्जी आएँ जब मर्जी जाएँ, कोई इसमें ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो रमज़ान में टाइमिंग हमारी 11 से 5 बजे तक है और आम रूटीन में जो है वो हमारी जो है वो 7 बजे तक होती है टाइमिंग। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।